हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव सैनी। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक परसेंटेज का ही एक पार्ट है, परसेंटेज का ही क्या मतलब कि काफ़ी सारे चैप्टरों का ही एक पार्ट है जीएसएम, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। दोस्तों ये गजब का मेथड है, आपको बता रहा हूँ। इस एक मेथड से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और रेशियो के कुछ पार्ट इससे कंप्लीट होते हैं। और आप देखिए ना कौन कौन से होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, कम से कम 13-14 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसके में। और आपको हर एक क्वेश्चन में अलग तरीका ही नज़र आएगा। बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं आपको इसके बारे में पहले तो मैं आपको बेसिक डिटेल दे देता हूँ, इसके अंदर कैसे किस तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि दोस्तों हमसे कहा जाता है 3 आदमी हैं। रुकिए, जैसे कि हमारा 3 आदमी है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमारे 3 आदमी हैं। एक की आयु दे रखी है ना, मान लो 10 है, एक की 15 है और एक की 25 है। ठीक है, हमसे कहा गया है इन सभी की आयु का, मतलब कि जो आयु दे रखी है इन सभी की आयु का कुल एवरेज कितना होगा। एवरेज, पहला सवाल मैं एवरेज से बताता हूँ, कुल एवरेज इनका कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। देखिए, एक पहली बार तो आपको एक और बात बता दूँ, ये जो जीएसएम है ना दोस्तों, ये जो जीएसएम का जो मेथड है ये एलिगेशन का एक पार्ट है। एलिगेशन, जहाँ एलिगेशन लगेगा वहाँ जीएसएम लग जाएगा। ठीक है, जहाँ जीएसएम लग जाएगा वहाँ एलिगेशन लग जाएगा। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना हो जाता है डिफ़िकल्टी का। जैसे कि एलिगेशन जो होता है, एलिगेशन में जो हमें अच्छी परसेंटेज होती है ना, हम उसमें बहुत आसानी होती है। जैसे कि 20%, 30%, 50%, इनको आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं एलिगेशन से। जब हमारे पास परसेंटेज इस तरह की आ जाती है, जैसे कि 16.66%, 12.5%, है ना, 6.25%, इस तरह की जो परसेंटेज आती हैं तो उनमें हमें बहुत दिक्कत पड़ती है। वहाँ हमें जीएसएम बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, जूनियर का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू से हमें सेटिस्फाई कराना होता है सबको। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू दोस्तों हमारी इसमें 10 है। ठीक है, 10 है, हमने इसमें 10 ले लिया। हमें टोटल निकाला है ना एवरेज, इसका कुल एवरेज कितना होगा, हमने इसमें 10 ले लिया। तो हमने देखा 10 से ये 15 कितना ज़्यादा है, 15 कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। ठीक है, 5 ज़्यादा है। हमने देखा 10 से ये 25 कितना ज़्यादा है, हमने देखा ये 15 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा जो ये निकला कितना ज़्यादा निकला, 15 और 5, मतलब कि ये 20 ज़्यादा निकला। और दोस्तों एवरेज का आपको रूल पता है कि कुल योग बटे कुल संख्या होता है। ये योग तो हमारा इतना ज़्यादा निकला कि 20 तो ज़्यादा निकला हमारा योग। ठीक है, 20 निकला हमारा ज़्यादा योग, लेकिन ये है कितने लोग, 1 2 3, 3 है ना, तो इसे 3 में डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो कुल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 और 20 50, 50 बटे 3%। तो इसका ये कुल एवरेज हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ दूसरा सवाल करा के। देखिएगा, अभी मैं इसको ज़रा मिटा दूँ। देखिए, जैसे कि हमसे कहा जाता है एक क्लास है, 4 सेक्शन है, A B C D, 4 सेक्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, उसमें हमें यूनिट दे रखी हैं, मतलब उस सेक्शनों का हमें अनुपात दे रखा है, रेशियो 2, 3, 7, 8, इस तरह से हमें उनका रेशियो दे रखा। हमसे कहा गया है ए सेक्शन में हमारे 60% लोग, ए सेक्शन में हमारे 60% लोग पास होते हैं। ठीक है, और बी सेक्शन में हमारे 50% लोग पास होते हैं, और सी सेक्शन में हमारे 30% लोग पास होते हैं, और चौथे सेक्शन में हमारे 40% लोग पास होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है ना, ये सब पास के हैं, तो हमें जो है ना कुल फेल परसेंटेज कितना है, ये कुल फेल परसेंटेज कितना निकलेगा, हमसे ये पूछ लिया जाएगा। ये पूछ लेगा कुल पास परसेंटेज कितना निकलेगा, ऐसे इस तरह से कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी पड़ती है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री। जूनियर का मतलब छोटे से, तो हमारा सबसे छोटा 30 है ना, 30 को हमने एक साइड में ले लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि 30 से 40 कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 10 तो ज़्यादा है ही दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये रेशियो में ज़्यादा है, रेशियो जो भी समझो,
ये आपका रेशियो में ज़्यादा है, लेकिन यूनिट कितनी है 8, तो ये 8 की इससे गुणा होगी। ये हर चीज़ में करना है, ये एक रेशियो है और यूनिट दे रखी है हमें 8, तो कितना हो जाएगा 80। ये कुल मिला के हमारा 80 ज़्यादा है, 80। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने देखा इसमें ये कितना ज़्यादा है 20। दोस्तों 20 तो ये रेशियो में ज़्यादा है, तो ये हमारा जो यूनिट दे रखी है 3, 20 या 60, ये हमारा 60 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा ये 30 से 60 कितना ज़्यादा है, हमारा 30 से 60 जो है कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो अब 30 ज़्यादा है, लेकिन यूनिट कितनी है हमारी 2, तो 30 दूनी 60, तो इसका मतलब ये भी 60 ज़्यादा है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 60, 120 और ये 80, कुल मिला के हमारा ये 200 ज़्यादा है। ठीक है, 200 ज़्यादा है। अब केक कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, केक कटता है तो सब में बटता है। तो 8, 7, 15, 3, 18, 19, 20, तो ये इन रेशियो को हमने जोड़ा, 20 से भाग करी, तो ये कितना आया 10। तो इसका जो कुल एवरेज आएगा दोस्तों ये 5% है, क्योंकि हमने जो लिया था ये 5% आया हमारा, जो है ना दोस्तों कुल 5% आ गया। ये 5% आ गया हमारा 40%। अब हमसे पूछा है कि फेल परसेंट कितना होगा। जब 40% पास हैं तो कोई भी बता देगा कि 60% इसमें फेल ही होंगे, तो ये 60% इसका फेल का हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको सवालों पर लेके चलता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ मिस्टेक मुझसे हुई थी लिखने में, तो मैंने अलग से इसमें लड़कियों का एवरेज लिख दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 दे रखा है। जैसे कि हमारा ये बॉय है और ये हमारी गर्ल है, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, यह दे रखा है। जबकि लड़की का जो औसत है वो है 45, लड़कियों का औसत हमें 45 दे रखा है। ठीक है, और हमें लड़कों का निकालना है। हमें लड़कों का पता नहीं लड़कों का औसत क्या होगा, लेकिन हमें दे रखा है जो टोटल हमें जो दे रखा है एवरेज, वो 48 दे रखा है। ये दोस्तों वैसे तो एलिगेशन से हो जाएगा, लेकिन मेरा मतलब आपको जीएसएम समझाना है। जीएसएम से किस प्रकार करेंगे। ठीक है, जीएसएम टोटल हमारे 5 है, मतलब 5 का ये कितना हो जाएगा। अब हमें देखना है इसमें लड़कों का हमें औसत निकालना है, औसत कितना होगा। तो हमने इसमें देखा कि हमारा टोटल तो 48 है, लड़कियों का 45 है। तो हमने देखा कि लड़कियों का ये कितना है, लड़कियों का कितना कम है। ये टोटल से कितना कम है दोस्तों, 3 कम है। 3 तो रेशियो में कम है, मतलब कि एवरेज जो है 3 कम है, लेकिन यूनिट तो ये 2 है ना, तो 3 दूनी ये 6 कम है हमारा। ठीक है, ये 6 कम है हमारा। अब दोस्तों आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी एलिगेशन में कि हमेशा एक वैल्यू ज़्यादा है, दूसरी कम है, तीसरी इनके बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एवरेज का मतलब होता है दो वैल्यू के कोई चीज़ बीच में होना। मतलब कि कोई वैल्यू यदि इससे ये ज़्यादा है तो ये वाली इससे कम होगी। इस तरह से कुछ वैल्यू होती है ना। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं मिटा दूं। अब दोस्तों आप सोचिए, इसी प्रकार हमारा यहाँ पर है। देखिए, जब ये 6 कम है 48 से, कुल ये 48 है और ये 45 है, ये 45 है, इससे ये 6 कम है, तो जो तीसरी वैल्यू होगी मतलब लड़कों की, वो कुल से ज़्यादा होगी। हमेशा यही करना है कि जब 1 कम है तो तीसरी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो ये 48 + 6। अब दोस्तों एक और फंडा यहाँ पर आप कहोगे कि 6 थोड़े जोड़ेंगे। अब 6 क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट है ना ये 3 दे रखी है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से हमें 3 से भाग भी करेंगे, क्योंकि हमें एक यूनिट में बनाना होता है। जैसे कि 3 दूनी, तो दूनी है ना, तो हम यहाँ से 48 में 2 जोड़ देंगे, 48 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये तीसरी जो हमारी वैल्यू होगी वो 48 से ज़्यादा होगी। अब देखो ये 50 हो गई, जैसे कि अब ये 50 हो गई ना, हो गई, अब ये 50 हो गई वैल्यू। लड़कों का औसत हमारा 50 निकल गया। अब देखो एक वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये जो कुल मिला के जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो हमारी 48 है। ठीक है, ये कुल मिला के हमारी 48 है, और ये बीच की वैल्यू है, कोई मतलब आगे पीछे नहीं है। ये कुल हमारी
कुल जो दे रखी है वो 48 हमारी बीच में है और बाकी हमारी आगे पीछे है। यही एवरेज का मतलब होता है। हर सवाल में यही काम करेगा कि एक वैल्यू कम होगी, एक ज़्यादा होगी और एक बीच में होगी। इसी प्रकार हमने अब आप कहोगे कि हमने भाग क्यों किया। दोस्तों भाग हर सवाल में ही करना है, क्योंकि हमने इसमें देखा कि 48 में देखा। चलो इस सवाल को मैं आपको दोबारा एक बार और क्लियर करा देता हूँ, कहीं आप इसमें फंस ना जाएं। मैं दोबारा बताऊँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये 48 है, ये हमें कुल एवरेज दे रखा है और लड़कियों का हमें दे रखा है 45। हमने देखा कि लड़कियों का जो एवरेज कम है ना, जो कुल एवरेज से 3 कम है। 3 कम तो हमारा रेशियो में है, मतलब जो एवरेज में है, लेकिन जो ये यूनिट है ये तो 2 है, तो इसकी 2 से गुणा करेंगे, मतलब ये हमारा 6 कम है। 6 कम है। अब 6 कम है तो 6 हमारा इसमें जुड़ेगा, लेकिन ये यूनिट तो हमारी 3 है, ये 2 हिस्सों में 3 में बट जाएगा। 3 में बटेगा तो ये 3 से भाग हो जाएगी, ये बराबर आ गया 2। अब जो इसकी वैल्यू होगी, लड़कों के औसत की जो वैल्यू होगी कुल वैल्यू से 2 ज़्यादा होगी। 2 ज़्यादा होगी मतलब कि 48 है तो ये 50 होगी। इस तरह से होता है ये सवाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर ये 50 आ जाएगा। लड़कों का औसत पूछा था, लड़कों का औसत 50 आ गया। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो आपसे बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब चलो मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, जैसे कि ये है और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों एक घोड़ा 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटों में तय करता है, जिसमें से दूरी का कुछ भाग वो 20 किलोमीटर घंटे से करता है तथा कुछ भाग वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो घोड़े द्वारा 20 किलोमीटर की गति से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये किस तरह से होगा। जैसे कि एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, मतलब एक हॉर्स है। एक घोड़ा 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटों में तय करता है। टोटल दूरी वो 150 किलोमीटर की 10 घंटों में तय करता है, जिसमें से दूरी का कुछ भाग वह है 20 किलोमीटर। देखो दोस्तों, एक घोड़ा है, कुछ भाग तो वो 20 किलोमीटर से तय कर रहा है और कुछ भाग कर रहा है वो 12 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। हमने मान लिया कि यार हम 20 मान ही नहीं रहे, हम तो 20 किलोमीटर से जा ही नहीं रहे, हम तो 12 से ही चलेंगे। 12 से पहले चल रहे थे, 12 से ही अब चलेंगे। तो हमने देखा कि यदि हम 12 से चलेंगे, 12 की स्पीड से ही चलें दोनों रास्तों में, हमने माना ही नहीं कि हम एक तरफ 20 से चल रहे हैं, एक तरफ 12 से चल रहे हैं। अब हम 12 से चले तो कुल समय दे रखा दोस्तों हमें 10 घंटे है ना। 10 घंटे में यदि हम 12 की स्पीड से 10 घंटे में जाएंगे तो हम कुल मिला के 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, लेकिन हम जो दूरी तय कर रहे हैं वो 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो दोस्तों जो फ़र्क आएगा, जो हमने इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है ना, वही तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। खुद सोचिए, क्योंकि 12 की स्पीड से जब चलेंगे तो 10 घंटों में 120 आ रहा है और कुल दे रखी है हमें 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। तो हमारी जो 8 किलोमीटर जो पर घंटा हमने की स्पीड इसकी कम की है, वही तो 30 किलोमीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो हमारा इसको काट दो, 1 का मान निकाल लो, 2 से काटा 15 बार, 15/4, ठीक है। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि इसका जो समय आया ना, ये पहले वाले का समय है, जिससे हम कम करते हैं ना, कम, तो वो उसी का समय आता है। अब ये निकल गया हमारा 20 की स्पीड से इतने समय में वो दूरी तय करेगा। तो दोस्तों 20 की स्पीड से 15/4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? 4 पंजे 20, 15 पंजे 75 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। ये था जीएसएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका आंसर आ गया 75। अब दोस्तों आप कहोगे कि तो दूसरी दूरी उसने कितनी तय की होगी, तो दूसरी दूरी देख लो। अब मैं आपको दूसरी दूरी भी बता देता हूँ, दूसरी दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि उसने 15/4 किलोमीटर में तो पहली दूरी तय की। अब कुल घंटे थे हमारे 10 घंटे थे। यदि हम 10 घंटे में से 15/4 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 40 में से 15 का 25/4। दूसरी दूरी में हमें 25/4 घंटे लगते हैं। अब 25/4 घंटे 12 की स्पीड से तो गया, दूसरी चाल तो हमारी 12 थी ना,
तो 12 की स्पीड से 25/4 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी उसने? 4 तिया 12, 25 तिया 75। दोस्तों उसने दूसरी बार में भी 75 किलोमीटर की ही दूरी तय की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अब हमारा ये है, एक स्कूल के कुल 41 छात्रों में 460 रुपये बांटे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक लड़के को 12 रुपये और प्रत्येक लड़की को 8 रुपये दिए जाते हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, हमें दे रखा है लड़के को तो 12 रुपये दिए जा रहे हैं, लड़की को 8 रुपये दिए जा रहे हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। अब दोस्तों ये बताइए, लड़की को 8 दिए जा रहे हैं, लड़के को 12 दिए जा रहे हैं, यार ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? तो हमने कहा लड़के को भी 8 दो, ये कौन सी कोई महात्मा इंसान है? ठीक है, इन्हें भी 8 दो। अब दोस्तों 8 रुपये लड़की को दिए, 8 रुपये लड़के को दिए, और कुल मिला के हमें जो छात्र दे रखे हैं वो दे रखे हैं 41। अब 8 रुपये के हिसाब से 41 लड़कों में यदि बटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये हो जाएंगे इतने 328। लेकिन हो कितने रहे हैं? हो रहे हैं हमारे 460। ठीक है, अब 460 में से यदि हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, और 4 में से 3 गए 1, इतना आएगा। इतना फालतू है। अब इतना फालतू क्यों है? क्योंकि लड़कों के 4 कम किए हैं, 4 रुपये कम किए हैं। 4 बराबर 132 के हैं, तो दोस्तों लड़कों की यहाँ से संख्या निकल जाएगी हमारी 33। 4 तिया 12, 1 और 4 तिया 12, लड़कों की संख्या निकल गई दोस्तों हमारी 33। इस तरह से ये संख्या निकाल ली है। अब दोस्तों देख लो 33 कहाँ है? 33 एक ही ऑप्शन में है, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब कहोगे कि लड़की की निकालें, तो लड़की की कैसे निकालेंगे संख्या? दोस्तों 41 हमारी लड़कों की निकल गई, कुल हमें 33 हमारी लड़कों की निकल गई, कुल हमें 41 दे रखे हैं। 33 और 8 हो गए 41, बस निकल गई लड़कियों की संख्या 8। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगला सवाल हम देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों जैसे कि अब ये सवाल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है, और लड़के इसमें पता क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन बना लेते हैं x + y की, 2x + y की। हम वो सब नहीं करेंगे। हमें इन सवालों में, देखो दोस्तों, इन सवालों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना है? हमें ना इन सवालों में उनकी टांगों पर ध्यान देना है। सिर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने सिर होते हैं उतने ही हमारे इंसानों की संख्या होती है। अब देखो मैं इस सवाल को कैसे कराता हूँ। एक गाँव में कुछ व्यक्ति और कुछ कुत्ते हैं। यदि उन सभी के सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 190 है, तो गांव में कितने व्यक्ति और कितने कुत्ते हैं? देखिए दोस्तों, तो एक कॉमन सेंस की बात है। हर इंसान के 2 पैर होते हैं, ठीक है, और कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कोई भी जानता है। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। जैसे कि हमारे जो मनुष्य आदमी होता है, मतलब मैन होता है, उसके 2 पैर हैं, और जो डॉगी होता है उसके 4 पैर हैं। ठीक है, 4 पैर हैं। अब हमने कहा कि यदि डॉगी के भी 2 पैर होते, ठीक है, 2 पैर होते तो 2 के हिसाब से, अब दोस्तों देखो सिरों की संख्या में 60 दे रखी है। दोस्तों कभी भी सिरों की संख्या आए तो उसका मतलब यही समझा करो कि इन दोनों का योग दे रखा है, ये 60 लोग हैं। ठीक है, क्योंकि सिर तो सबका एक ही होता है। तो यदि अब इसमें देखो, यदि उनकी दोनों की संख्या, पैरों की संख्या 2 होती, तो 60 के हिसाब से कितना होता? 120 हो गए। उनके 120 पैर होने चाहिए थे, लेकिन हमारे कितने पैर होते हैं? 190 पैर हो रहे हैं। तो कितने पैर ज़्यादा हैं हमारे? 70 पैर ज़्यादा हैं। किसकी वजह से 70 पैर ज़्यादा हैं? क्योंकि जो कुत्ते के हमने 2 कम किए हैं ना, वो 270 के बराबर है, वो 270 के बराबर है। ठीक है, तो 1 का मान हमारा 35 निकल जाएगा। 1 का मान 35 निकल गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे इसमें क्या कहा गया है? तो दोस्तों ये जो आ गई ना, हमारी कुत्तों की संख्या आ गई है,
अब ये हमारी कुत्तों की संख्या आ गई है। इस तरह से इजी हो जाता है ये पैरों के, जब हम पैरों से चलते हैं। अगर हम सिर को वो बनाते इक्वेशन तो हमें बहुत देर लगती है इस सवाल में। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए, इंसान के 2 पैर होते हैं, डॉगी के 4 होते हैं। तो हमने मान लिया कि यदि डॉगी के भी 2 हों तो 60 लोगों में 120 पैर होंगे, लेकिन हमें 190 दिए थे। अब 190 दिए थे, 70 ज़्यादा थे। 70 किसकी वजह से ज़्यादा थे? क्योंकि हमने डॉगी के 2 कम किए थे। तो 2 बराबर 70 के, 1 बराबर 35 के है। तो आंसर हमारा ए आ गया, 35 और 25, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें आंसर करना है। दोनों की संख्या निकल गई, कुल 60 हैं, डॉगी के 35 आ गए थे। तो कोई भी बताएगा कॉमन सेंस से कि 60 में से 35 जाएंगे तो 25 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक और सवाल बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक सवाल हमारा ये भी है दोस्तों। मैं इसको 2 पार्ट में बताऊंगा। ये काफ़ी सारे सवाल है ना, तो मैं एक बार में इनको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, लोग फिर बोर हो जाते हैं ज़्यादा मैथ पढ़ने से भी। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। कुछ और भी सवाल इसमें ऐड कर दूँगा। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। यदि उन सभी के सिरों की संख्या 100 हो, अब देखते रहना दोस्तों, सिरों की संख्या 100 हो, मतलब सिरों से समझ जाओ कि उनकी टोटल संख्या 100 है, खरगोश की और कबूतर की, तथा पैरों की संख्या 290 हो। तो दोस्तों हमें इन सवालों में, सर और पैर वाले सवालों में ना, हमेशा पैरों पे फोकस करना होता है। तो हमने देखा कि कबूतर और खरगोश को मैं दोनों रैबिट मान लेता हूँ, देखा आर मान लेता हूँ, ठीक है, रैबिट। और ये खरगोश को वैसे तो पिजन कहते हैं, लेकिन मैंने के मान लिया कबूतर को। ठीक है, हमने देखा है कबूतर और कुछ खरगोश हैं, उनके सिरों की संख्या दे रखी है, उनके पैरों की संख्या। अब दोस्तों एक बात बताइए, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। ये हमें याद होना चाहिए कि किसके कितने पैर होते हैं, वरना ये सवाल नहीं होगा। और हमने देखा कि रैबिट के 4 पैर होते हैं, तो उसके 4 होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा यदि यार इसके रैबिट के भी 2 पैर होते, तो 2 के हिसाब से ये सिरों की संख्या 100 है। तो सिरों की संख्या 100 है तो कितना हो जाता? 2 के हिसाब से 100 बराबर 200 आया था। मतलब कि 200 पैर होने चाहिए थे। हैं कितने? हैं हमारे 290। कितने ज़्यादा हैं? 90 ज़्यादा हैं। किसकी वजह से ज़्यादा है? खरगोश के 2 कम किए हैं, इसकी वजह से ज़्यादा है। तो 2 बराबर 90 के, 1 बराबर 45 के। दोस्तों हमारे जो खरगोश की संख्या 45 निकल गई, खरगोश की 45 निकल गई। तो दोस्तों अब आप खुद समझ जाइए, तो हमारे कबूतर की संख्या 55 होगी। तो ये 45, 55 इसका आंसर हो गया ना। कितना आसान, चुटकियों में सवाल हो गया। देखो जीएसएम से, ये सिर्फ जीएसएम का कमाल है। और भी देखो, और सवाल दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, घूम जाएगा। ये पहली बार इंसान इसको पढ़ेगा ना, तो वो एक बार गलती जरूर करेगा, लेकिन हम आपको कैसे गलती करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कस्बे के 3 इलाके हैं। 3 इलाके हैं हमारे, क्या क्या दे रखे हैं? ए, बी और सी। ये 3 इलाके दे रखे हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 9, 8 और 3 इनके अनुपात में दे रखी है। ए में 80% लोग साक्षर हैं, इसमें 80% लोग साक्षर हैं। बी में 30% लोग निरक्षर हैं। अब दोस्तों यह ध्यान रखना, इसे निरक्षर को साक्षर मत पढ़ लेना। 30% निरक्षर का मतलब है 30% लोग अनएजुकेटेड हैं, मतलब कि गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, 30% लोग जब निरक्षर हैं तो साक्षर कितने होंगे हमारे? 70%। इसमें ये लॉजिक था। ठीक है, 70% हमारे साक्षर होंगे। सी में 90% लोग साक्षर हैं। अब सी में हमारे 90% लोग साक्षर हैं, तो उस कस्बे की प्रतिशत साक्षरता क्या होगी? अब हमें टोटल साक्षरता निकालनी है, उस पूरे कस्बे की प्रतिशत साक्षरता क्या होगी? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले जूनियर सेटिस्फैक्ट्री लेना है, मतलब सबसे छोटा मान लेना है। तो सबसे छोटा मान हमारा 70 है। हमने 70 से कंपेयर कराया कि ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, लेकिन रेशियो में हमारा ये कितना है? 9 यूनिट है ना, 9 ढाई, ये हमारा 90 ज़्यादा है, ये हमारा 90 ज़्यादा है। ठीक है, हमने इससे कंपेयर कराया, ये कितना ज़्यादा है? 20, लेकिन हमें यूनिट दे रखी है 3, तो 20 या 60, तो ये हमारा 60 ज़्यादा है। ठीक है, 90 और 60 150। 150 दोस्तों, 150 को 1 कटेगा, सब में बटेगा, तो 9 और 8 कितने होगा दोस्तों?
17, 18, 19, 20। तो ये हमें 20 में हमने इसे बांट दिया। ठीक है, अब तो ये कितना आ गया दोस्तों, 7.5। तो दोस्तों हमारा ये टोटल जो आंसर आ गया 77.5 हमारी ये साक्षरता हो गई, साक्षरता प्रतिशत, मतलब कि दूसरा आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। बस इसमें यही देखना था कि हमारे जो निरक्षर दे रखा है ना, तो हमारे 70% साक्षर होंगे और हमारा और इसमें कुछ नहीं था। बाकी जो मैंने आपको जीएसएम शुरू में बताया, बाकी सब इसमें वही था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों एक ये सवाल है, 10वीं कक्षा में 3 वर्ग ABC हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः ये है। 10वीं कक्षा है हमारी और उसमें 3 वर्ग हैं ABC। उसमें रेशियो दे रखा है 11, 12 और 17 का। क्रमशः ये 13.5%, 14.5% और 9.5% अनुपस्थित हैं। तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं? अब दोस्तों इन सवालों में हमें क्या करना है, देखो हमें उपस्थित निकालने हैं। ठीक है, यदि हम टोटल अनुपस्थित निकाल लें तो हम जो है ना 100 में से घटा देंगे अनुपस्थित को, तो हमारे उपस्थित निकल जाएंगे। इनमें बस ये थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है, बाकी सवाल आसान है। देखिए 11, 12, 17 अनुपात में है तथा क्रमशः 13.5%, क्या लग जाता है यार बार 13.5% और ये 14%, 14.5% और ये हमारा 9.5% है। ठीक है, ये इसमें अनुपस्थित हैं। तो हमने देखा कि कुल अनुपस्थित कितने हैं, कुल। तो हमने सबसे पहले इसमें सबसे छोटा मान निकाला। हमने देखा कि 9 हमने सबसे जूनियर सेटिस्फैक्ट्री निकाला 9.5%। ठीक है, हमने कंपेयर कराया दोस्तों। जो मान हम लेते हैं ना, उससे हम कंपेयर क्यों नहीं कराते पता है? क्योंकि हम जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा ना। 9.5 को 9.5 से कंपेयर कराएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए हम दूसरों को कंपेयर कराते हैं और उसके यूनिट से गुणा करते हैं। बस ये बात होती है, कभी आप इसमें ही उलझे रहो उन सवालों में। देखो दोस्तों कितना ज़्यादा आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारा 5 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ा है ना मैंने? कितना ज़्यादा आएगा ये? कभी कभी तो यार घटाने में भी दिक्कत हो जाती है, और पता नहीं लाइव पढ़ाते हैं और लोग कैसे कर लेते हैं वो। ठीक है दोस्तों, ये 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, 12 पंजे 60, यूनिट है हमारी 12, तो ये हमारा 60 ज़्यादा है। और दोस्तों 9.5 से हमारा ये 13.5 कितना ज़्यादा है? 13.5 कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है हमारा 9, 10, 11, 12, 13, ये 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। लेकिन हमारा रेशियो हमारा 11 है, 11 × 44, ये हमारा 44 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 60 और 44 कितने होगा दोस्तों? 104। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। मिटाना क्या, चलो रुकिए। 104, अब 104 है, किस में बटेगा ये? 12 और 1, 12, 12, 24 और 23 और 7 हमारा हो गया 30, 40, ये 40 होगी, ये 40 में बढ़ जाएगा। ठीक है, वही पहले वाले प्रोसेस लगा रहा हूँ, कुछ नया नहीं लगा रहा हूँ। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, मतलब कि 2.6 आ गया। इतना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे जो अनुपस्थित छात्र निकल गए, ये अनुपस्थित छात्र कितने निकल गए हमारे? मिटाओ इसको पहले मैं। हमने बेस क्या माना था? हमने माना था 9.5। हमारा जो ये निकला है काट पीट के, इतना ज़्यादा निकला था। तो ये जो हमारे अनुपस्थित छात्र निकल गए 6, 5, 11, 9, 2, 11 और 1, 12.5, 12.1% हमारे अनुपस्थित निकल गए। अब हम 100 में से घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा?
अब देखो 100 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 88। अब 0.1 और घटा दो तो 88 कितना नहीं, हाँ 88 बचेगा। 0.1 और घटाएंगे तो 87.9% इसका आंसर। दोस्तों ये था, ये निकल गए इसके उपस्थित छात्र। ठीक है दोस्तों, मेरे यार गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं कुछ सवाल ना मैं कल को लेकर आऊँगा। बाकी ये अभी काफ़ी सारे सवाल ले गए हैं, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो। ठीक है, मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए हो ना दोस्तों, मेरे पास ना जीएसएम के बहुत सारे सवाल हैं और मैं एक एक करके दूसरे पार्ट में ना वो सारे सवाल ले आऊँगा। और यकीन मानिए यार, आप इस मेथड को अपना कर तो देखिएगा, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तो देखिए, आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम निकाल दोगे। जब आप मेथड को लगाने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे ना उन मेथडों का, तो कसम से यार बहुत अच्छी स्पीड आने लगेगी एग्ज़ाम में सवालों को करने की। लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, वो इनकी परसेंटेज की गुणा करने लगते हैं। बस मैं लोगों के तरीके देखता हूँ, मैं खुद यूट्यूब पर क्लासेस देखता रहता हूँ, उनके तरीके आजमाता हूँ और वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। बस मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना यार, बड़े मुश्किल से ये सवाल साले लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।